अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मैंने आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए वीडियो बनाई है। जो आग गुल प्लाज़ा कराची में की है, वो एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मेरे ख़्याल से हर पाकिस्तानी के दिलो-दिमाग पे एक बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है इस चीज़ का। जब तक आग लगी रही, परदेस में रहने के बावजूद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहे, हालाँकि हमारे कोई उसमें रिश्तेदार या करीबी कोई भी शामिल नहीं थे। वो इस बात का है कि यहाँ यूएसए में रहते हुए जब हम पाकिस्तान को देखते हैं, माना कि वहाँ पे वसाइल उस तरह से नहीं है, माना कि अभी तरक्की पज़ीर ममालिक में पाकिस्तान का शुमार होता है। इंसानी जानों की इतनी कम वक़्त है, किसी इमारत में आग का ढेर बन जाए। जब कुछ कज़िन्स मिल के, कुछ दोस्त मिल के सैर-ओ-तफ़रीह के लिए निकलें, वो किसी चट्टान या पहाड़ी से गिर जाएँ और उनकी लाशें 10 से 15 दिन तक वहीं गलती और सड़ती रहें। कोई भी राह चलते उनको मार के फेंक दे और उनकी लाश तक ना मिले। इतनी बेवक़्ती, इतनी तौहीन इंसानियत की, जो गुल प्लाज़ा में आग लगी है, एक छोटी-सी ज़मीन के टुकड़े पर आग नहीं बुझाई जा सकी। हमारे लोग गटरों के अंदर हमारे बच्चे पैदा होते हैं और वो एक रिस्क की लाइफ गुजारते हैं। ये इंतहाई दुःख की बात है, परदेस में रहना बहुत मुश्किल। लेकिन जब देखा जाता है कि घरों में हल्का सा धुआँ उठने पर अलार्म इतना ऊँचा चिल्लाता है कि सारी बिल्डिंग जो है वो अलार्म से गूंज जाती है और फायर डिपार्टमेंट से कनेक्टेड होता है। चंद सेकंड्स में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस तीनों एट अ टाइम पहुँचते हैं और आग पे फ़ौरन काबू पा लिया जाता है। यहाँ पे तो घर जो है वो इनकी दीवारें ही इतनी फ्रेजाइल होती हैं और उनमें लकड़ी जो है वो शामिल होती है और आगे से भड़कती है। लेकिन यहाँ पे जानवरों तक को ज़िंदा रखने की पूरी कोशिश की जाती है। क्या हमारे पाकिस्तान के लोगों की जानें इतनी बेवक़्त हैं कि वो एक जानवर से भी कमतर हैं? क्या जो लोग थे वो ज़िंदगी से भरपूर ना थे? उनकी ख्वाहिशात, उनकी आने वाले दिनों की प्लानिंग, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन जो अल्लाह ने निगरान मुकर्रर किए हैं किसी भी मुल्क के, ये सब उनसे पूछ की जाएगी कि वो सिस्टम को क्यों एक्टिव ना रख सके? क्यों सैलाब के वक़्त इतने ज़्यादा लोग बह गए? क्यों एक टीले पे एक फैमिली और साथ में कुछ और दूसरी फैमिली के लोग एक-एक करके अपनी माएँ अपने बच्चों को ज़्यादा देखती रहीं और बच्चे अपनी माँओं को और बाप सबको दरिया की नहरों के हवाले मरते हुए देखते रहे? क्या हम तसव्वुर कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ और अपने साथ इस तरह हो? वक़्त है हमारे हुक्मरानों को अपनी पॉलिसीज़ चेंज करने का। अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि बहुत कम बजट में वो एक प्रॉपर इस तरह का सिस्टम कर सकते हैं और मुझे ये यकीन है कि हमारे नौजवान जो हैं, उनमें इतना टैलेंट है कि वो दुनिया को बदल के रख सकते हैं। हमारे जो नौजवान हैं, यहाँ तो यूएसए में हर चीज़ के साथ प्रैक्टिकल है। यहाँ पे बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनके साथ एक्सपेरिमेंट होते हैं, फिर वो लर्न करते हैं। लेकिन हमारे नौजवान इन सब की अदम मौजूदगी में कोई प्रैक्टिकल कोई चीज़ उस तरह से नहीं कर पाते, मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। वो थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं, उनकी जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो दिमाग में हो रही होती है और वो बहुत जीनियस है। आप इनको मौका दें, आप इनको मौके फराहम करें कि ये ऐसी चीज़ें पैदा करें कि जिसमें ये बहुत सी जानों को बचा सकें। और प्लीज़ इंसानी जानों की कदर उसी तरह करना सीखें जैसे अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने माँ-बाप की कदर आप लोग करते हैं। इंतहाई दुःख और अफ़सोस होता है जब इस तरह के वाक़यात जो हैं वो सुनने को मिलते हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन चीज़ों से हम लोग सबक सीखेंगे, ना कि हम एक और हादसे के लिए तैयार हों। बहुत शुक्रिया।